Hello everyone, I am Sakshi and I welcome all of you to the Study Bharat channel. आज का हमारा टॉपिक है रूल ऑफ लॉ। जैसे कि हमने आर्टिकल 14 पढ़ा, उसमें क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कि हमें प्रोटेक्शन दी जाती है अगर हमारे किसी भी राइट को अगर कोई वॉलेट करता है, ठीक है, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। रूल ऑफ लॉ भी क्या है, इसमें रूल ऑफ लॉ में सभी सिटीजन्स जो हैं वो इक्वल हैं। अगर किसी के साथ किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन हो तो वो जो है कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है तो वो इलीगल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। In the rule of law, there are fundamental principles and procedures that guarantee the freedom of each individual and which allow participation in political life. हमारा रूल ऑफ लॉ क्या है, इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं जिसमें ये हमें फ्रीडम देता है। फ्रीडम क्या होती है? आज़ादी। जैसे कि हमें आर्टिकल 19 में दिया हुआ है फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, लाइफ, ठीक है। तो ये भी हमें क्या फ्रीडम देता है कि हम पॉलिटिकल लाइफ में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। There is first of all the right to a free blossoming of individual personality. To sum it up, the power of state is linked to the state that rule it. Thus, the notion of rule of law is directly opposed to the state of police state or despotic state. तो इसका क्या मतलब है, उस व्यक्ति जो है उसके पास फ्रीडम है, ठीक है। तो फ्रीडम है तो वो जो है इलीगल नहीं है, ठीक है, इलीगल वर्क नहीं, जो लीगल वर्क है अपने मर्जी के अकॉर्डिंग वो कर सकता है। रूल ऑफ लॉ जो है पुलिस स्टेट या डिस्पोटिक स्टेट के बिल्कुल ही अपोज है। पुलिस स्टेट मतलब कि फोर्सफुली किसी को काम करवाना, तो इसमें जो है इक्वालिटी के साथ सभी को काम करवाया जाता है, किसी के साथ भी जो है फोर्सफुली वर्क नहीं करवाया जाता। अगर कोई व्यक्ति जो है इलीगल वर्क करता है तभी जो है उसे पनिशमेंट दी जाती है। इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। अगर हम डेमोक्रेटिक स्टेट की बात करें तो सभी सिटीजन्स जो हैं वो मतलब कि लॉ के सामने जो है इक्वल होते हैं। हम कह सकते हैं कि वो कोर्ट जो है, जुडिशरी है, उनके सभी के सामने इक्वल है, ठीक है। जो मेन रूल्स रेगुलेशंस जो बने होते हैं लेजिस्लेटिव के द्वारा, तो उन्हें कौन इम्प्लीमेंट करता है? एग्जीक्यूटिव। और जज जो है वो फैसले सुनाता है, ठीक है। तो अगर हम कोर्ट जाते हैं तो हम कानून की नज़रों में जो है वो इक्वल है, ठीक है। कोई भी हमारे साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकता। इवन स्टेट एम्प्लॉयज़ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कि कोई भी स्टेट एम्प्लॉय भी हो या कोई भी प्रशासन हो, हमारे साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। The latter can only take action when it has been vested with the accruing responsibility of law or by the constitution, ठीक है। वो तभी जो है एक्शन उसके अगेंस्ट हो सकते हैं जब वो व्यक्ति जो है वो इलीगल वर्क करता है, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट। Seen this way, a rule of law is then always founded on the respect of law and constitution, ठीक है। रूल ऑफ लॉ क्या है? एक रिस्पेक्ट की तरह ही है। लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन में रिस्पेक्ट दी गई है कि सभी जो नागरिक हैं वो इक्वल है। दिस इज़ अ सिस्टम दैट होल्ड्स द स्टेट अकाउंटेबल फॉर इट्स एक्ट्स इन फ्रंट ऑफ द सिटीजन्स एंड इट ऑल्सो गिव्स द लेटर द अपॉर्चुनिटी टू टेक अ स्टैंड एंड टू रिएक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स एक्ट्स। तो क्या करता है, ये सिटीजन जो है उन्हें अपॉर्चुनिटी देता है, उन्हें सुविधाएं देता है कि वो अपने वर्क्स जो हैं वो कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं, जो उनकी विल है वो कर सकते हैं, लेकिन वो काम नहीं कर सकते जो कि इलीगल है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सिर्फ वेलफेयर के लिए हैं कि कोई भी किसी के साथ जो है भेदभाव ना करे, ठीक है। In this state-ruled order, citizens are completely free to take part in political life as well, ठीक है। तो इसमें जो है पॉलिटिकल लाइफ में भी मतलब कि हमारी पॉलिटिक्स में भी अगर कोई व्यक्ति आना चाहता है तो वो भी फ्री है। State of law procedures are subject to some fundamental principles. State of law जो है उनके अपने fundamental principles हैं, सिद्धांत हैं, वो क्या क्या हैं? In the constitution of a democratic state of law, the notion of independence of the judiciary is well rooted. जो judiciary है वो independent है, ठीक है। This means that the judiciary is strictly distinguished
फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव पावर्स। इससे हमें पता चलता है कि जो पावर्स हैं इनमें सेपरेशन ऑफ पावर्स की गई है। लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो जुडिशरी पावर से डिफरेंट है। As we have already explained above, the executive power is the power that enforces law. ठीक है, लेजिस्लेटिव क्या काम करती है, एग्जीक्यूटिव क्या काम करती है, अब ये हमें पता है। ठीक है, इसीलिए जो इनके वर्क्स में सेपरेशन की गई है, अलग अलग वर्क इन्हें अलॉट किए गए हैं और इन्हें फ्री किया गया है एक दूसरे के प्रेशर से। They must only use rights and laws and cannot be destitute of their function without their agreement as long as they have not themselves infringed laws. ठीक है, अगर वो willing ना हो तो कोई उन्हें forcefully भी जो है काम नहीं करवा सकता। Moreover, it is necessary to make sure that the judiciary keeps a monopoly of the verdict. और main जो है वो judiciary है, क्योंकि rules और regulations जो है वो अगर कोई उनकी अवहेलना करता है तो कौन उन्हें पनिशमेंट देते हैं, जजेस। Indeed, what would be the use of an accused being declared not guilty by a judge and the police state arresting him her anyway? In a rule of law that works well, any intervention of the police, military or gendarmes in the private life of a citizen implies that a judge has been entitled to give the order to do so. ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई व्यक्ति गिल्टी ना हो उसे अरेस्ट कर लिया जाए। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जो गलत काम करता है तो जज जो है वो ऑर्डर देते हैं, तभी उसे जो है अरेस्ट किया जा सकता है। सिक्योरिटी राइट कॉन्स्टिट्यूट एज वेल अनदर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो फंडामेंटल प्रिंसिपल जो कि मेन सिद्धांत है वो कौन सा है, सिक्योरिटी। रूल ऑफ लॉ बना ही तभी है कि सभी को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके, विच मीन्स दैट ईच एक्शन ऑफ द स्टेट मस्ट बी मेजरेबल एंड फोर्सिएबल। कि मतलब कोई भी व्यक्ति जो है कोई काम करता है उसे देखो पहले कि उसने गलत किया है या सही किया है। Citizens must be informed of what the state has a right to do, what they themselves can do and what is forbidden for them to do. Citizens को सब पता होना चाहिए कि उनके क्या राइट्स हैं, क्या वो कर सकते हैं और क्या उन्हें मनाही है, क्या उन्हें forbidden है, restrict किया गया है कि वो नहीं कर सकते। Nobody must be sanctioned without legal ground and in general laws must not be retroactive. In addition to the principle of right security, there is the fact that the administration is subject to laws. The latter has only the right to take action within a framework assigned by the parliament majority. Majority से जो काम दिया जाता है उनको assign किया जाता है तो वही उनके राइट्स होते हैं। और इसमें मेन जो उनका टॉपिक होता है राइट टू सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के लिए ही जो उन्होंने राइट ऑफ लॉ बनाया, रूल ऑफ लॉ बनाया है, ये हमारा एक राइट है। Each action initiated by the state must then be backed by a law, which in turn is made legitimate on the basis of democratic principles, जो कि democratic principle पर based है। This regulation is linked to the notion of the justifiable condition of the administration. इसमें जो है जस्टिफिएबल कंडीशन है हमारे प्रशासन की, एडमिनिस्ट्रेशन की, कि कैसे हर एक व्यक्ति जो है वो सभी व्यक्ति आपस में इक्वल है, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रूल ऑफ लॉ भी यही बताता है कि ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए ये लॉ बना है जिसमें सभी का वेलफेयर हो सके, सभी की डेवलपमेंट हो सके। This regulation is like to the notion of the justifiable condition of the administration. The control initiated by the judiciary must guarantee that the administration stays within what is stipulated by law. जुडिशरी देखता है कि जो प्रशासन ने रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं उन्हें इम्प्लीमेंट किया है, क्या जो व्यक्ति हैं उन्हें फॉलो किया है कि नहीं। अगर नहीं किया तब उन्हें जो है पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, जो इलीगल वर्क होता है। तो मेन जो है इसमें रूल्स और रेगुलेशंस की सिक्योरिटी बताई गई है कि रूल ऑफ लॉ क्या है जिसमें सभी इक्वल है। Any citizen who deems an administration act
to be unfair has the right to call on the judiciary to protest and to demand in this way a verification of the incriminated act. अगर किसी के साथ जो है गलत होता है तो वो जुडिशरी को कह सकता है प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर उस इनक्रिमिनेटेड एक्ट को वेरीफाई करने के लिए. Because administration's objection to law would only be a vain formula if a judge could not freely take action. It is argued that the precedence of the Constitution in front of the law can avoid some bad will of distorting facts. Thus, a rule of law tie politics to law and right submits any expression of power under judiciary control and guarantees in this way the citizens' freedom. तो रूल ऑफ लॉ क्या है? सिटीजन्स को जो है गारंटी करता है उनकी फ्रीडम को. अगर कोई व्यक्ति जो है उसके राइट्स की अवहेलना होती है तो हम जो है कोर्ट में जा सकते हैं. इसके लिए हमारा जो रूल ऑफ लॉ है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है.